दोस्तों, हमारे देश भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा था, इसको लेकर के कई बार बीच बीच में सवाल पूछे जाते हैं। इसका जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। हिंदू धर्म की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हुए भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बड़े सम्मेलन में 4 लाख से भी ज्यादा लोगों के साथ हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया था। नागपुर का यह सम्मेलन कई मायनों में खास रहा था और भारतीय इतिहास और राजनीति की धुरी बदलने वाला था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर के एक सम्मेलन में अपने समर्थकों के साथ हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये पूरी दुनिया में धर्म परिवर्तन की अब तक की सबसे बड़ी घटना थी। ऐसा कहा जाता है कि अंबेडकर का जन्म एक अछूत और निचली महार जाति में हुआ था। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाले अंबेडकर हिंदू धर्म की छूत अछूत प्रथा के सख्त खिलाफ थे। ऊंची जातियों का निचली जातियों पर किया जाने वाला डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जिंदगी भर जाति व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास करते रहे, हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास करते रहे, लेकिन जीवन के अंतिम समय में थक हार कर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। अंबेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू जन्मा जरूर हूं, इसमें मेरा कोई बस नहीं था, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। आज भी उनके कहे शब्द दलितों को प्रेरित करता है। अंबेडकर को ऐसे ही जातिगत दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, जिसका उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर बड़ा ही कष्ट हुआ था। एक बार खान देश के दौरे पर स्टेशन पर दलितों ने उनका खूब स्वागत किया। वहीं उन्हें तांगे पर सवारी करने जाना था, लेकिन तांगे वाले ने उनके साथ बैठकर जाने से मना कर दिया, ये कहकर कि वो अछूत जाति के हैं। जिसके बाद अछूत जाति के तांगे वाले उन्हें लेकर चला, जो कि नौसिखिया था, जिस वजह से तांगा पलट गया और अंबेडकर को गंभीर चोटें आई। उन्हें लंबे वक्त तक पैर की चोट से परेशानी का भी सामना करना पड़ा। अंबेडकर पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे, लेकिन केवल छोटी जाति का होने की वजह से ही उन्हें नीच जाति के दूसरे बच्चों के साथ स्कूल से बाहर बिठाया जाता था। उनको क्लास में ना बैठाने की वजह थी नीच जाति के साथ बैठने से ऊंची जाति के बच्चे दूषित हो जाते थे। ज्यादातर अध्यापक भी इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते थे और न ही मदद करते थे। छुआछूत और भेदभाव का अमल एक भाषण से होती है, जहां ये कहते हैं कि आप एक सम्मानजनक जीवन चाहते हैं तो आपको अपनी मदद खुद करनी होगी, यही सबसे सही मदद होगी। अगर आप आत्मसम्मान चाहते हैं तो धर्म बदलिए, अगर आप एक सहयोगी समाज चाहते हैं तो धर्म बदलिए, अगर ताकत और सत्ता चाहते हैं तो धर्म बदलिए, समानता स्वराज और एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें खुशी खुशी जी सके तो धर्म बदलिए। इस पर गांधी जी ने कहा था कि धर्म ना तो कोई मकान है और ना ही कोई चोगा जिसे उतारा या बदला जा सकता है। यह किसी भी व्यक्ति के साथ उसके शरीर से भी ज्यादा जुड़ा हुआ है। गांधी का विचार था कि समाज सुधार के रास्ते और सोच बदलने के रास्ते चुनना बेहतर था, धर्म परिवर्तन नहीं। लेकिन अंबेडकर कट्टर जातिवादी हो चुके और पिछड़ी का हर तरह का शोषण कर रहे हिंदू धर्म के इस कदर अजीज हो चुके थे कि उनकी नजर में समानता के लिए धर्म बदलना ही सही रास्ता था। किताब B.R. अंबेडकर एंड बुद्धिज्म इन इंडिया के अनुसार अंबेडकर ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ, लेकिन हिंदू रहते हुए नहीं मरूंगा। 1935 में ही अंबेडकर ने इस वक्तव्य के साथ हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा की थी, लेकिन औपचारिक तौर पर कोई अन्य धर्म उस वक्त नहीं अपनाया था। अंबेडकर समझते थे कि यह सिर्फ उनके धर्मांतरण की नहीं बल्कि एक पूरे समाज की बात थी, इसलिए उन्होंने सभी धर्मों के इतिहास को समझने और कई लेख लिखकर शोषित समाज को जागृत व आंदोलित करने का इरादा किया। साल 1940 में अंबेडकर ने द अनटचेबल्स में लिखा कि भारत में जिन्हें अछूत कहा जाता है वो मूल रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ब्राह्मणों ने इसी कारण उनके साथ नफरत पाली। इस थ्योरी के बाद अंबेडकर ने 1944 में मद्रास में एक भाषण में कहा कि बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और तर्क आधारित धर्म है। कुल मिलाकर बौद्ध धर्म के प्रति अंबेडकर का सुझाव और विश्वास बढ़ता रहा। आजादी के बाद संविधान सभा के प्रमुख बनने के बाद नहीं करता। नंबर 5, मैं नहीं मानता और न मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे सरासर पागलपन और झूठा प्रचार मानता हूँ। नंबर 6, मैं श्राद्ध नहीं करूंगा और न ही
ही पिंडदान करूंगा। नंबर 7, मैं बुद्ध के सिद्धांतों और शिक्षकों के उल्लंघन करने वाला कोई कार्य नहीं करूंगा। नंबर 8, मैं ब्राह्मणों द्वारा किसी भी समारोह को नहीं कराऊंगा। नंबर 9, मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करूंगा। नंबर 10, मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। नंबर 11, मैं बुद्ध के महान अष्टांगिक मार्ग का अनुकरण करूंगा। नंबर 12, अष्टांग मार्ग का अनुसरण करूंगा, सहानुभूति और दया भाव रखूंगा। नंबर 19, मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के लिए मैं मानता हूं। नंबर 20, मेरा पूर्ण विश्वास है कि बुद्ध का धम्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है। नंबर 21, मैं मानता हूं कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। और नंबर 22, मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा और पुष्टि करता हूं कि मैं इसके बाद बुद्ध और उनके धम्म के सिद्धांतों और शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करूंगा। अंबेडकर के धर्म परिवर्तन के बाद भी समय समय पर दलितों ने बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म स्वीकार किया, लेकिन यह सही है कि उनकी 6 दिसंबर 1956 की मृत्यु के बाद ये आंदोलन थोड़ा धीमा जरूर पड़ा। हालांकि अब भी देश में जगह जगह से दलितों के बौद्ध धर्म स्वीकार करने की खबरें आती रहती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में अब तक करीब 84 लाख बौद्ध हैं, जिनमें से करीब 60 लाख महाराष्ट्र में हैं और ये महाराष्ट्र की आबादी के 6% हैं, जबकि देश की आबादी में बौद्धों की आबादी 1% से भी कम है। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि किस वजह से हमारे देश के संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ बौद्ध धर्म अपनाया और किस तरह से 22 प्रतिज्ञाएं ली, जिनको फॉलो करते हुए आज भी दलित लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।